उत्तराखंड की पहाड़ियों में बसा था एक छोटा सा कस्बा, रुद्रनगर, जहां समय मानो ठहर सा गया था। सदियों पुरानी हवाओं में लोकगीतों की कराहती धुनें थी और हर मोड़ पर दादी नानी की कहानियों की परछाइयां मंडराती थीं। हर घर की दीवारों पर पुरखों की छवियां थीं और हर व्यक्ति के दिल में कोई न कोई अनकही दास्तान छिपी थी। लेकिन रुद्रनगर के केंद्र में था एक रहस्य, कालगृह, एक प्राचीन लोहे से मढ़ा विशाल द्वार जो धरती के गर्भ में दफन था। किसी को नहीं पता था कि उस द्वार के पार क्या है, पर पीढ़ियों से यही चेतावनी दी जाती रही, उस दरवाजे को कभी मत छूना, वह नींद में भी जागता है। कहानी की नायिका रचना दिल्ली की एक युवा पुरातत्वविद थी जिसे गुमनाम विरासतों की खोज का जुनून था। एक प्राचीन शिलालेख से जब उसे रुद्रनगर के कालगृह का पता चला तो वह वहां जाने को व्याकुल हो उठी। अपने साथ उसने 2 और शोधकर्ताओं को लिया, साहिल, एक युवा इतिहासकार जो स्वयं को विज्ञान का पुजारी मानता था, और मीरा, जो लोक कथाओं की विशेषज्ञ थी और हर मिथक में छिपी सच्चाई को खोजती थी। गांव वाले आरंभ से ही असहज थे। रचना जब कालगृह का जिक्र करती, बुजुर्गों के चेहरे पीले पड़ जाते। उन्होंने बताया कि कालगृह का द्वार रक्त चालित कहलाता था। यह केवल रक्त की कीमत पर खुलता और एक बार खुलने पर जीवित आत्माओं को अपनी ओर खींच लेता था। उन्होंने चेताया, जिसे तुम इतिहास समझ रही हो वह वास्तव में एक फांसी का फंदा है। एक बार फंसे तो छूटना असंभव है। पर रचना ने विज्ञान पर भरोसा किया, भय पर नहीं। उसने शोध के नाम पर गांव से अनुमति ली। उस रात जब अमावस्या का अंधेरा सबसे गहरा था, वे तीनों कालगृह के सम्मुख खड़े थे। धरती कांप रही थी। कालगृह ठीक वैसा ही था जैसा दादी नानी की कहानियों में, विशाल पत्थरों में जड़ा एक द्वार जिस पर गहरे लाल रंग से प्राचीन मंत्र उकेरे थे। टॉर्च की रोशनी में वे अक्षर जीवंत से प्रतीत होते थे। मीरा ने धीमे स्वर में मंत्र पढ़ने का प्रयास किया। तभी हवा में एक कराह गूंजी। रचना ने जिज्ञासावश द्वार को छुआ और सब कुछ बदल गया। वायु में एक विचित्र सड़ांत भर गई। धरती थरथराने लगी और दूर मंदिर की घंटियां स्वतः बजने लगी। साहिल ने भयभीत होकर कहा, रचना, यह स्थान कुछ ठीक नहीं लग रहा, हमें लौट चलना चाहिए। पर रचना मानो किसी अदृश्य शक्ति के वशीभूत थी। उसने द्वार के एक पत्थर को खींचा और तब एक भयावह चीख के साथ कालगृह का द्वार थोड़ा सा खुल गया। द्वार के पीछे घनघोर अंधकार था, ऐसा तिमिर जो टॉर्च की रोशनी को भी निगल जाता। वहां से शीतल आर्द्र मिट्टी और सड़े हुए शवों की दुर्गंध आ रही थी। तभी कुछ निकला, एक छाया, निराकार, निर्मुख, मात्र असीम भय का प्रतीक। वह छाया मीरा की ओर बढ़ी। मीरा की चीख धीरे धीरे दब गई। अगले ही क्षण वह लुप्त हो चुकी थी, जैसे हवा में विलीन हो गई हो। रचना और साहिल ने पलटकर भागने का प्रयास किया, किंतु कालगृह के बाहर का मार्ग अब वह नहीं था जो वे छोड़कर आए थे। कस्बे की गलियां विकृत और अनंत हो गई थीं। हर मोड़ पर विचित्र आकृतियां उन्हें घूर रही थी, कुछ सचेहरे, कुछ केवल नेत्र। रचना को लगा जैसे कोई उसकी स्मृतियों से भयावह अंश खींच रहा हो। बाल्यकाल के भय, विस्मृत स्वप्न, अकथित पीड़ा सब साकार हो उठे। साहिल, जो सदैव तर्क का समर्थक था, अब बुदबुदा रहा था, यह सब भ्रम है, मस्तिष्क का भ्रम। परंतु जब उसने अपने शरीर पर रेंगती असंख्य हिमशीत उंगलियां महसूस की, तब उसे बोध हुआ कि यह भ्रम नहीं था। रचना ने देखा, कालगृह धीरे धीरे विस्तृत हो रहा था और उसके भीतर से सैकड़ों विकृत आत्माएं झांक रही थीं। वे जो कभी जीवंत थीं, अब अभिशप्त थीं। तभी गांव के पुजारी, वृद्ध पंडित गिरिराज, एक जीर्ण मंदिर से दौड़ते हुए आए। उनके हाथ में एक प्राचीन त्रिशूल था जिसके अग्रभाग पर रक्तवर्णी सूत्र बंधा था। उन्होंने रचना को पुकारा, यदि आत्माओं का द्वार पूर्णतः खुल गया तो केवल इस पृथ्वी ही नहीं, त्रिलोक का संतुलन विनष्ट हो जाएगा। इसे रोकना अनिवार्य है। किंतु कैसे? कालगृह तो अब सजीव हो चुका था। पंडित गिरिराज का चेहरा चांदनी रात में राख सा सफेद पड़ चुका था।
उनके कांपते हाथों में थमा त्रिशूल रह रहकर हल्की चमक बिखेर रहा था, मानो कालगृह के भीतर से आती अंधकार की तरंगों से जूझ रहा हो। उन्होंने सांस थामते हुए कहा, इस द्वार को बंद करने के लिए किसी एक के बलिदान की आवश्यकता है, किसी ऐसे व्यक्ति की जिसकी आत्मा निष्कलंक हो। रचना और साहिल ने एक दूसरे को देखा। दोनों के चेहरों पर भय था, किंतु हार मानने की इच्छा नहीं। मीरा को बचाना था, खुद को भी, और शायद पूरे रुद्रनगर को। गिरिराज बाबा ने जेब से एक पुरानी ताम्रपट्टी निकाली, जिस पर प्राचीन लिपि में कुछ उत्कीर्ण था। यह श्लोक है, उन्होंने बताया, जिसका उच्चारण करते हुए कालगृह पर त्रिशूल स्थापित करना होगा। लेकिन सावधान रहना, द्वार खुलते ही जो आएगा वह तुम्हें तुम्हारे गहनतम भय में धकेल देगा। अगर तुम डगमगाए तो सदा के लिए खो जाओगे। अभी वे यह समझ ही रहे थे कि हवाओं में एक बार फिर गुर्राहट गूंजी। कालगृह अब लगभग आधा खुल चुका था और भीतर से असंख्य काली भुजाएं बाहर झांक रही थीं। एक भुजा ने झपटकर साहिल की टॉर्च छीन ली और अंधकार और भी गहरा हो गया। पंडित गिरिराज ने रचना का हाथ थामकर कहा, शुरू करो मंत्रोच्चार। रचना ने कांपती आवाज में पट्टी पर अंकित शब्दों को पढ़ना आरंभ किया। जैसे जैसे श्लोक आगे बढ़ा, हवा और भी प्रचंड हो गई और कालगृह के भीतर से एक विकराल आकृति बाहर निकलने लगी। वह आकृति कालपुरुष, रुद्रनगर की सर्वप्राचीन दंतकथा का अंश थी। एक ऐसी सत्ता जो काल और जीवन दोनों को निगल सकती थी। उसका मुख कोहरे से रचा था, नेत्र दहकते अंगारों से, और उसके पीछे लहराती छायाएं ऐसी थीं मानो हजारों विलाप करती आत्माएं उसकी दास्तां में बंधी हों। तुमने मेरी निद्रा भंग की है। काल पुरुष की फुफकारती वाणी गूंजी। अब या तो अपना भय अर्पित करो या अपने प्राण। साहिल ने साहस जुटाया और त्रिशूल उठाया, लेकिन जैसे ही उसने एक पग बढ़ाया, काल पुरुष ने उसकी आंखों के सामने उसका सबसे भयावह स्मृति दृश्य जीवंत कर दिया। बचपन का वह डर, जब उस बाढ़ में अपने छोटे भाई को डूबते देखता रहा था। असहाय, विवश साहिल का शरीर थरथरा उठा और वह वहीं ढह गया। कालगृह के रंध्रों से निकलती भुजाएं उसे घेरने लगीं। साहिल की चीख केवल प्रतिध्वनि बनकर हवाओं में विलीन हो गई। अब रचना की बारी थी। उसके सामने भी उसका भय मूर्तिमान हो उठा। मां की मृत्यु का वह क्षण, जब वह आईसीयू के बाहर खड़ी केवल प्रार्थना करती रही। उसकी मां की कराह, उसके सपनों की टूटती दीवारें, सब साकार हो उठे, पर रचना नहीं झुकी। अश्रुपूर्ण नेत्रों से उसने एक एक शब्द, एक एक मंत्र को थामे रखा, जैसे जीवन की अंतिम डोर हो। वह आगे बढ़ी और त्रिशूल को कालगृह के मध्य बिंदु पर रोप दिया। त्रिशूल के धरती में समाते ही भीषण कंपन हुआ। कालगृह से निकली भुजाएं तड़पने लगीं। काल पुरुष ने अंतिम बार ऐसी भयानक चीख मारी कि पूरा कस्बा कांप उठा, और जैसे ही श्लोक का अंतिम उच्चारण पूरा हुआ, कालगृह के द्वार भीषण गड़गड़ाहट के साथ बंद हो गए। आकाश में छाया कोहरा छौटने लगा। वायु में शीतलता लौट आई, पर धरती पर पड़ा साहिल अभी भी मूर्छित था। मीरा अब भी लापता थी। गिरिराज बाबा मंद स्वर में बोले, संग्राम अभी समाप्त नहीं हुआ है। कालगृह तो बंद हुआ, पर जो बाहर निकल चुका है उसे रोकना शेष है। रचना ने घुटनों के बल बैठकर पूछा, क्या मतलब? पंडित जी ने श्रांत स्वर में उत्तर दिया, काल पुरुष का बीज अब किसी देह में अंकुरित हो चुका है, यहीं रुद्रनगर में। और तभी